आजकल एक नई कंसर्न आई है। यूपीआई इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोड्स ऑफ पेमेंट दीज डेज, राइट? एंड उसने पूरा मतलब ऐसे टेक ओवर कर लिया इंडिया के ट्रांजैक्शंस के सिनेरियो को। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि मतलब ये जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं, टू मेनी इन नंबर, इसको मतलब अगर कल को कोई नोटिस रिसीव हो किसी को, वो कैसे जस्टिफाई करेगा कि कौन सा पेमेंट कहाँ से आया? मतलब हाउ डू यू कीप ट्रैक ऑफ दैट? अगर कोई छोटा बिजनेस है और दिन भर में 100 रुपए और 200 रुपए और 120 रुपए के 1000 ट्रांजैक्शन हैं, तो सोचो 30 दिन के कितने हो गए और फिर साल के कितने हो गए। हाउ डू यू लाइक डील विद दिस प्रॉब्लम? इट्स अ जेन्युइन कंसर्न फॉर स्मॉल बिजनेसेस स्पेशली। करेक्ट। अब ये केस ऐसा हुआ भी था, आपने शायद पढ़ा होगा, एक गोलगप्पे वाले की जो यूपीआई पेमेंट्स हैं जो उन्होंने रिसीव करी हैं वो 40 लाख से ज़्यादा की दिख गई। हाँ। और उनको खुद को शायद आइडिया नहीं था कि बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर ये उथल पुथल मच रही है। तो 40 लाख से ज़्यादा होती है, जैसे मैंने बताया था, जीएसटी आपका ट्रिगर हो जाता है और डिपार्टमेंट ने कहा है इससे ज़्यादा का रेवेन्यू आ रखा है, आपने दिखा नहीं रखा, आ जाइए, एम्बिट में आ गए हैं, आइए। तो ये लीजिए, खातिरदारी करते हैं। नाउ अब इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर दी ऑडियंसेस। पहला हो गया रिसीट्स, दूसरा हो गया पेमेंट्स। दोनों के लिए क्या क्या करना है। देखिए, जो रिसीव कर रहे हैं, यूपीआई रिसीव करा है, इनकम का पार्ट है, ये तो दिखाएंगे ही, इनकम में दिखा रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं है। थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इनवॉइसिंग जो है इतनी प्रॉपर नहीं भी हुई, सरकार कुछ नहीं कहेगी, क्यों? दिखा रहे हो इनकम की तरह, टैक्सेस दे रहे हो, और क्या चाहेंगे। पर जो इनकम नहीं है, मान के चलिए आपके फादर हैं, उन्होंने 5000 रुपये दे दिए हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, दिवाली पे दे दिए, होली पे दे दिए, कभी भी दे दिए, या कोई और पेमेंट आ रही है जो टैक्सेबल नहीं होती है, टैक्सेबल नहीं है ये, फादर ने अगर आपको दिया है, भाई बहन ने कुछ दिया है, स्पाउस ने दिया है, तो इनको नोट करिए, अच्छे से नोट करिए। क्योंकि कल को अगर डिपार्टमेंट कहता है 3 साल पहले किसी ने यूपीआई करा था और आपको आइडिया ही नहीं है कि आपके ही फादर ने करा था, वहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं आ रहा, उन्होंने किसी रैंडम अकाउंट से करा था, नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ये इनकम मान लेंगे और इनकम मान के टैक्सेस दिलवाएंगे। तो उसको रिकॉर्ड करिए, कहीं ना कहीं मेंटेन करिए कि मेरे अकाउंट के अंदर ये हिट कर रहा है, क्रेडिट हो रहा है, पर ये इनकम नहीं है, क्या है ये। तो जो भी रिसीट्स आ रही होती हैं उनमें ध्यान रखा करिए। इनकम तो रिपोर्ट कर ही रहे हैं, जो इनकम नहीं भी है उनको अच्छे से नोट करिए क्या है क्या नहीं है, ताकि कल को बता पाएंगे, अगेन कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात रही पेमेंट की, पेमेंट के लिए कभी नहीं कहेंगे, पेमेंट के लिए परेशान नहीं करेंगे आपको कि ये पेमेंट क्या है। क्यों? पेमेंट क्लेम करनी होती है इनकम कम करने के लिए। हाँ। तो ये कहेंगे ठीक है, आपको पता नहीं है, कुछ नहीं हाँ, होता, हाँ, मत क्लेम करो, हमारा तो कोई फायदा है, नुकसान नहीं है। हाँ। तो उसमें हमारा फ़ायदा है कि हम क्या करें, जो पे कर रहे हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, उसका अगेन हिसाब किताब रखें ताकि कल को क्लेम कर पाएं। ज़्यादा क्यों देने हैं टैक्सेस, जितनी इनकम आ रही होती है उतनी भी देंगे, उतना ही काफ़ी है, उतना अगर कर दें तो। करेक्ट। तो उसके लिए मैं एडवाइस क्या करता हूँ, मिनिमम 2 अकाउंट्स अपने मेंटेन करा करिए। जो बिजनेस के खर्चे होते हैं, रिसीट्स होती हैं, वो एक अकाउंट के अंदर आ रही हैं, हाँ। और जो पर्सनल जो भी इनकर कर रहे हैं वो दूसरे अकाउंट के अंदर है, ताकि एक बेसिक यहाँ पे डिविजन तो यहीं पे हो जाए कि खाता बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़े। उसके साथ भी अगर एक स्टेप आगे जाके और अच्छे से करना चाहते हैं मेंटेन, तो अगर इतना भी हिसाब रख लेंगे क्या पेमेंट है, क्यों आ रही है, क्यों जा रही है, और बढ़िया। उतना नहीं कर सकते हैं तो मिनिमम इतना तो करिए ही करिए कि 2 अलग अलग अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं आप, बिजनेस का अलग, पर्सनल अलग। हाँ, दिस इज एक्चुअली इजी आल्सो, नो? वेरी इजी, इसमें हाँ। तो कुछ करना भी नहीं है ना, आप कॉन्शियसली एक एफर्ट डालना पड़ेगा कि हाँ, बिजनेस की पेमेंट्स यहाँ से कर रहा हूँ, रिसीव यहाँ पे कर रहा हूँ, पर्सनल अलग से मतलब कर रहा जैसे हूँ। कितने सारे लोग ईमेल आईडीज अलग अलग बना लेते हैं, हाँ। पर्सनल के लिए अलग, और जो आपका बिजनेस से रिलेटेड क्वेरीज हैं, कोई कंसर्न्स हैं, उसकी ईमेल आईडी आप अलग कर देते हो। ये मैं भी फॉलो करती हूँ, इट हेल्प्स अ लॉट। बाइफिकेशन होता है, पता होता है किसी चीज का जवाब ढूंढना है तो मुझे कौन सी मेल आईडी पे जाना है। सिमिलर अप्रोच हो सकती है बैंक अकाउंट्स के लिए भी। करेक्ट, क्योंकि आजकल ना ऐसा भी होता है कि हमें क्लाइंट्स कहते हैं कि हमारा टैक्स जो भी है कंप्यूट करके बताइए, और उसके लिए सामने स्टेटमेंट रख देते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट, और उनको खुद को आइडिया नहीं है, 3000 ट्रांजैक्शंस हैं और वो चाहते हैं कि हम कंप्यूट करके बताएं, नहीं बता पाएंगे। डिपार्टमेंट के साथ भी यही दिक्कत आ रही होगी, डिपार्टमेंट को भी आइडिया नहीं है, आपको भी आइडिया नहीं है। डिपार्टमेंट क्या करेगा, क्रेडिट्स को ऐड करेगा और कहेगा ये आपकी इनकम है, नहीं है तो प्रूव करो। क्या करोगे? दोनों को ही आइडिया नहीं है और डिपार्टमेंट के फेवर में जा रहा है। यस यस यस, क्योंकि ओनर्स आप पे, ओनर्स आप पे। राइट।